जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको काफ़ी डिटेल में फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखना और वीडियो को पूरी देखना। वीडियो को काट काट कर मत देखना। जब आप फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम की जो वीडियो मैंने बनाई है उनको सीक्वेंस में देखेंगे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आएगा फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है क्या। इससे ठीक पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको मीनिंग ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताया। फिर मैंने कैटेगरीज ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताया। फिर मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताया। बेसिक थ्योरेटिकल अजम्पशंस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। It is an observational tool used to classify the verbal behavior of teachers and students as they interact in the classroom. It was designed for observing only the verbal communication in the classroom, and non-verbal gestures are not taken into account. फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एक ऑब्जर्वेशनल टूल है जिससे हमें ये पता चल जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, एक हेल्दी इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। टीचर का वर्बल बिहेवियर कैसा है, टीचर का वर्बल बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति सही है या नहीं है। ये सिर्फ टीचर के वर्बल बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडेंट के वर्बल बिहेवियर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ये मेथड टीचर और स्टूडेंट के वर्बल बिहेवियर को क्लासीफाई करने में भी यूज होता है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को सिर्फ क्लासरूम के वर्बल कम्युनिकेशन को ही ऑब्जर्व करने के लिए और स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम के अंदर टीचर के नॉन वर्बल बिहेवियर को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल टू मेजर द सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एक इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हमें ये पता चलता है क्लासरूम का सोशल और इमोशनल इन्वायरमेंट कैसा है। ऑब्जर्वेशन के बाद हमें कोई कमी नज़र आती है टीचर के बिहेवियर में तो हम उस कमी को डायग्नोस करते हैं और साथ साथ ही रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है इट गिव्स फीडबैक टू द टीचर। इट कैन बी यूज्ड एज ए मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। इस मेथड के अंदर टीचर को फीडबैक भी दिया जाता है। फीडबैक के बिहाफ पर टीचर अपनी टीचिंग की क्वालिटी को और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, मॉडिफाई करता है। तो आप कह सकते हैं ये सिस्टम एक फीडबैक डिवाइस का भी काम करता है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द क्लासरूम इंटरेक्शन एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट। ये सिस्टम क्लासरूम इंटरेक्शन को समझने में बहुत मदद करता है और ये सिस्टम क्लासरूम के क्लाइमेट को मतलब क्लासरूम के इन्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। ऑब्जर्वेशन आफ्टर एवरी 3 सेकंड अनश्योर ऑब्जर्वर रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए इस सिस्टम के अंदर ऑब्जर्वर हर 3 सेकंड के बाद टीचर के वर्बल बिहेवियर की रिकॉर्डिंग करता है। इससे टीचर के ऑलमोस्ट सभी वर्बल बिहेवियर की रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये बहुत ही सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देता है टीचर के वर्बल बिहेवियर के बारे में।
इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में या इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ये मेथड एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक की तरह यूज होता है। यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस के अंदर 5 पॉइंट बताए हैं। इसके अंदर आप चाहें तो अपने खुद के भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यह है वो पॉइंट वैलिड होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। मेरी तरफ से इतने पॉइंट इनफ है। अगर आपको डाउट है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में तो आप कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। अभी हमने एडवांटेजेस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट रिक्वायर ट्रेंड इंस्पेक्टर। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ट्रेंड इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में हमें हर 3 सेकंड में कोडिंग करनी पड़ती है और ये कोडिंग करना हर किसी के बस की नहीं है। ये कोडिंग करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें ट्रेंड ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेंड इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ट्रेंड इंस्पेक्टर और ऑब्जर्वर का ईजिली ना मिलना ही इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है दिस मेथड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। कोडिंग करने में एनर्जी लगती है क्योंकि हर 3 सेकंड में कोडिंग करनी होती है, जो कि इतनी आसान नहीं होती है। ऑब्जर्वर को अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है कोडिंग करने के लिए। उस कोडिंग को एनालाइज करने में टाइम लगता है, फीडबैक देने में टाइम लगता है, इसलिए इस सिस्टम को टाइम कंज्यूमिंग बताया गया है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है इन दिस मेथड वेरी लिटल अटेंशन इज गिवन टू द स्टूडेंट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट फेयर। इस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट की स्टेटमेंट को बहुत कम अटेंशन दी गई है और टीचर की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई है। अब आप खुद देखो, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के अंदर 10 कैटेगरी है। उन 10 कैटेगरी में से 7 कैटेगरी टीचर की है और सिर्फ 2 कैटेगरी स्टूडेंट की है। तो स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर भेदभाव हुआ है। स्टूडेंट की स्टेटमेंट को कम इम्पोर्टेंस दी गई है, कम अटेंशन दी गई है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 4 है दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम विद वर्बल बिहेवियर बट नॉट विद नॉन वर्बल बिहेवियर। इस सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही ये है, इसमें सिर्फ वर्बल बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दी गई है, नॉन वर्बल बिहेवियर को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 है दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्राइब द टोटलिटी ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटी। ये सिस्टम क्लासरूम की सभी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता है, नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करता है। जैसे कि कल्चर एक्टिविटी होगी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी या अदर एक्टिविटी होगी, उनको ये सिस्टम डिस्क्राइब नहीं करता है। ये इसकी लिमिटेशन है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 6 है सम बिहेवियर कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एंड गो अनऑब्जर्व। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में जो 10 कैटेगरीज है उनमें बहुत सारे टीचर के और स्टूडेंट के ऐसे बिहेवियर है जिनको इग्नोर किया गया है, जिनको कैटेगराइज नहीं किया गया है, उन्हें ऑब्जर्व भी नहीं किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 7 है सम बिहेवियर इज ऑलवेज ओवरलुक्ड एंड हु इज सेड दैट अनरिकॉर्डेड एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग एक्ट आर मोर इम्पोर्टेंट दैन दोज रिकॉर्डेड। काफ़ी बार टीचर के अनइम्पोर्टेंट बिहेवियर को भी इम्पोर्टेंस दे दी जाती है,
जबकि इम्पोर्टेंट बिहेवियर को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, काफ़ी बार ऐसा होता है। ये इसकी लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर 8 है, टेबुलेशन ऑफ डाटा पेयर इनटू 10 मैट्रिक्स इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक टेबल बनती है 10 by 10 मैट्रिक्स की, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 9 है, सिस्टम इज कंटेंट दैट इज टेक्निक प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। देखिए इसके अंदर कोडिंग होती है, और कोडिंग क्या है, न्यूमेरिकल टर्म में होती है, इसलिए इसको कहा गया है ये सिस्टम क्या है, कंटेंट फ्री है। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये भी कोई क्वालिटी ऑफ कंटेंट के बारे में नहीं बताता है। यहाँ पर मैंने लिमिटेशन के अंदर 9 पॉइंट बताए हैं, इसके अंदर आप अपने खुद के पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो उसे हटा भी सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।